हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। वैसे तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं और बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो फेमस होने के लिए तरह तरह की रील्स बनाते हैं, फेमस होने के लिए, नंबर्स पाने के लिए कुछ भी शिटी कंटेंट डालते हैं। बट इस वक्त हमारे बीच एक ऐसे युवा भी हैं जो बहुतों की लाइफस्टाइल को और बहुतों की हेल्थ इश्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं और साथ ही उनका लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल रहे हैं। उनका नाम है भावेश भीमानथानी। स्वागत है आपका। थैंक यू वंशिका जी। तो जैसा कि इंडिया 2047 समिट चल रहा है, तो पहले तो मेरा सवाल यही होगा कि 2047 को लेकर क्या विजन है आपका? आई पर्सनली थिंक कि अभी जो जनरेशन आ रहा है और जो जैसे हम कंटेंट बना रहे हैं, फ्यूचर डिमांड्स कि हम मेंटली फिट हो, हम साधना में आगे जाए। एंड आई थिंक अभी एक लॉन्गिंग है कि ह्यूमन बर्थ क्यों हुआ है, उसका एग्जिस्टेंस क्या है। इनफैक्ट हम भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि द स्टेट ऑफ एवोल्यूशन जो जाना चाहिए, हम उसकी तरफ काम करें और लोग का भी डिमांड है। सो वो साधना हो या फिर क्षेत्र हो या फिर डेली डे टू डे नीड्स हो, कैसे सॉर्ट किया जाए एंड इनफैक्ट हम बेटर ह्यूमंस कैसे बने, तो उसका प्रयास चालू है। सो जब हम बात करते हैं, हम जनरली साधना की बात करते हैं। एंड आई थिंक द एंटायर गोल ऑफ सनातन ये है कि हम एक हाईली इवॉल्व ह्यूमन बीइंग बने। सो प्रयास वही चालू है। योगा तो हम भारतीयों के लिए सही है, बट जो बाहर के लोग हैं वो योगा करते हैं, हमसे ज़्यादा योगा कर रहे हैं। हम प्रेफर नहीं कर रहे, हमारी जनरेशन आज की डेट में ज़्यादा योगा नहीं कर रही है। यू नो ऑनेस्टली वंशिका जी, क्या हो रहा है आजकल, टैग लग गया योगा मतलब सिर्फ आसन हो, फॉरवर्ड बेंड हो, बैक बेंड हो, बेली फैट कम करना है, बट एक्चुअली वो योग है ही नहीं। योग कंप्लीट यूनियन है, जब आप सब चीज़ से एक हो जाओ और आप जब समझो कि ह्यूमन बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड द हाईएस्ट गोल इज जीवात्मा और परमात्मा का मिलन। सो एक्चुअल वो यही है, बट हम आजकल वो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, योगा सिर्फ सनातनों के लिए ही है क्या? मुस्लिम्स नहीं कर सकते हैं? कहाँ भी ऐसे नहीं लिखा गया है कि योग सिर्फ हिंदू मुस्लिम के लिए, वो सभी के लिए। अगर आप योग का मीनिंग समझ ले, इट इज़ अ लाइफस्टाइल दैट नीड्स टू बी ब्रॉट इनटू लाइफ। एंड आई थिंक सनातन धर्म बिलीव्स इन ट्रांसफॉर्मेशन। सो यहाँ हैरा की कुछ नहीं है, वी ऑल कम फ्रॉम द सेम सोर्स, हम सब एक ही है। वाह, अच्छा, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है जो मुझे लगता है सारे युवा जानना चाहेंगे कि रिलेशनशिप, प्यार मोहब्बत, ब्रेकअप, हम लोग रिलेशनशिप में आते हैं, चाहे वो लड़के की बात हो चाहे वो लड़की की बात हो, दिल दोनों का टूटता है, ठीक है, दर्द दोनों को होता है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि उससे, उस ब्रेकअप ऑफ पॉइंट्स हम कैसे कोप अप करें? हमें ऐसे क्या मंत्र पढ़ने चाहिए, हमें ऐसे क्या योगा करना चाहिए, हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए? वंशिका जी, ये तो एक्चुअली सबका प्रॉब्लम है अभी, बट ऑनेस्टली आप समझो पहले कर्म क्या है। और अगर आप इस दुनिया में आए हो तो आपको दोनों चीज़ से जाना है, कभी खुशी कभी गम, कभी हाई कभी लो। एंड जो भी रिलेशन है एक एक्सपायरी डेट के साथ आता ही है। सो आपको ये एक्सेप्टेंस में आना है कि एवरीथिंग इज शॉर्ट लिव्ड, बट ओनली द लव फॉर गॉड इज इटर्नल। एनी अदर मैसेज रिलेटेड टू ब्रेकअप? I think the only message to break up is understand that we love others because it is not unconditional love, वो conditional love है। That means अगर आप रिलेशन में हो, आप उससे क्यों चाह रहे हो? क्योंकि आपको कुछ एक्सपेक्टेशन है। तो एक्सपेक्टेशन इज नॉट लव। ट्रू दैट। लव शुड बी विदाउट एक्सपेक्टेशंस। अग्रीड। अच्छा, अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू हैं, उनकी वाइफ को कैंसर था, उनकी वाइफ का कैंसर कोप अप हो गया। वो कैसे हुआ? उनकी लाइफस्टाइल, उनकी डाइट और योगा से हुआ। क्या ये वाकई सच है? योगा से, सोचिए, डॉक्टर्स ने उनको जवाब दे दिया था कि नहीं, अब नहीं हो सकता कुछ। क्या वाकई ये सच है कि हमें अपनी लाइफस्टाइल, हमें अपनी डाइट को बदल कर योगा करके हमने उस कैंसर को ठीक कर दिया? डेफिनेटली पॉसिबल है। फोर्थ स्टेज ऑफ कैंसर था वो। सी, व्हेन यू टॉक अबाउट कैंसर, फर्स्ट थिंग इज प्रारब्ध कर्मा है, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंडली योर स्टेट ऑफ माइंड, अगर आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो और आपने कुछ प्लान किया तो नेचर विल हेल्प। एंड ऑफ कोर्स योग टीचेस यू हाउ टू बी मेंटली स्ट्रांग। सो उसमें प्राणायाम है, आसन है, लाइफस्टाइल है, खाना है। एंड अगर आप ऑनेस्टली जानोगे, हायर व्हेन यू गो, खाना तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक खाने से कैंसर ठीक हो सकता है? मेनी फैक्टर्स, एक सिर्फ खाना नहीं है। सिर्फ खाना नहीं। अगर आप में विल पावर है और अगर आप में लीला कहते हैं हम, और आपका प्रारब्ध भी सेट है तो पॉसिबल है। हम अगर फीमेल की हेल्थ पर आते हैं, तो आज की फीमेल्स जो हैं वो बायोलॉजिकली और फिजिकली बहुत वीक होती जा रही हैं। दे आर फेसिंग थायराइड, दे आर फेसिंग PCOD काइंड ऑफ थिंग्स। हाउ टू कोप अप विद दैट? बिकॉज मेडिसिन तो लॉन्ग रन के लिए उन्हें खानी ही खानी है, बट हम
मेडिटेशन और योगा से कैसे उसे कोप कर सकते सी जब हम सनातन की बात करते हैं उसमें फर्स्ट टीचिंग क्या होता है, आइदर मेल हो या फीमेल हो, हाउ टू कंट्रोल द माइंड। एंड स्पेशली फॉर दिस जनरेशन ऑफ फीमेल मेंटल स्ट्रेस इतना हो गया है, वी डोंट लुक आफ्टर आवरसेल्व्स। सो द गोल इज आप अपना ध्यान दो पहले, बी अ बिट सेल्फिश, देन ओनली लुक आफ्टर द फैमिली, देन लुक आफ्टर अदर्स, बिकॉज अगर आप ठीक नहीं हो तो आगे का जनरेशन ठीक नहीं है। सो नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट, या सेल्फ टाइम इज इम्पॉर्टेंट, प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट। नोट करिए। और जैसे कि योगा का क्या भविष्य है? आई थिंक आगे सिर्फ योग का ही भविष्य है, सिर्फ Not- योग का ही भविष्य? सिर्फ ये भविष्य नहीं कि आसन करो, बट आई थिंक द स्पिरिचुअल अवेकनिंग दैट इज हैपनिंग, आगे उसका बहुत बड़ा फ्यूचर है। बट हमारी जो यूथ है ना वो बहुत आलसी हो चुकी है, वो नहीं करना चाहती है मेडिटेशन योगा, वो सिर्फ क्रेज में कर रही है और उसका वो कहते हैं उन्हें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। वाई? बिकॉज यू नो दो काइंड के लोग हैं, एक जो हम जिससे मिलते हो वो एकदम मेहनती उन्हें करना है, तो हम ये दुनिया में जी रहे हैं जहाँ लोग को करना भी नहीं करना है। बट आई थिंक विद टाइम जिस तरह से राइज हो रहा है वो हो गई। जिम बेहतर है या योगा बेहतर है, मेडिटेशन बेहतर है? ऑफ कोर्स योग बेटर है, बिकॉज आपको जिम में ये बात समझना है कि हम एक बॉडी पार्ट को टारगेट कर रहे हैं, पर जब हम योग कर रहे हो वो पूरे बॉडी पे काम कर रहा है, फ्रॉम द एस्ट्रल बॉडी टू द सटल बॉडी टू द फिजिकल बॉडी, हर लेवल पे। तो जितना आप डीप जाओगे उतना रियलाइज करोगे कि योग इज बेटर। तो मतलब जिम में हमें इतना पैसा वेस्ट ही नहीं करना चाहिए, है बट ना? आई थिंक पर्सनल डिपेंडिंग ऑन द स्वभाव और उनका एटीट्यूड है लोगों का। बट लोग कहते हैं कि आसन तो बहुत स्लो है, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आप अष्टांगा विन्यासा करो। लोग कहते हैं कि नहीं आसन बहुत फास्ट है ना, बोले हटे करो। सो जितना नॉलेज है उतना रियलाइज करोगे कि योग में सब कुछ है, ब्रेथ से लेके मेंटल वेलनेस से लेके फिजिकल बॉडी से लेके। एंड इनफैक्ट इन आसन एंड इन योग हम अपने ब्रेथ को मैनिपुलेट करते हैं, जो हम जिम में नहीं कर पाते। मैनिपुलेट फॉर द गुड। तो योगा एंड मेडिटेशन इज बेटर देन जिम। डेफिनेटली, बॉयज शुड नॉट गो टू जिम, राइट? डेफिनेटली, बट अगेन वेरी सब्जेक्टिव। वेरी सब्जेक्ट। तो अभी हमने ये नोटिस किया, जो हम आज की यूथ को देख रहे हैं, आज के जो एडल्ट्स हैं, इवन हमारे जो देश में जितने एडल्ट्स हैं, दे आर फेसिंग डिप्रेशन, दे आर फेसिंग एंग्जाइटी, दे आर फेसिंग इमोशनल डिसबैलेंस, और बहुत ही सीक्रेटली वो इस चीज़ को डील कर रहे हैं। क्या करना चाहिए हमें उसके लिए? जी आई थिंक डिप्रेशन एंग्जाइटी हर जनरेशन में, टीनेजर्स में भी है, हमारे पेरेंट्स में भी है, ये जनरल मिड एज में भी है। आई थिंक पीपल शुड टॉक अबाउट इट, एंड मोर देन दैट दे थिंक दे कैन सॉल्व इट, बट साधना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप साधना पूछोगे is साधना क्या है, फिर साधना में यही पूरा यम नियम फॉलो करना, अष्टांग योग फॉलो करना, इट विल हेल्प। बट ये एक दिन का काम नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। आप 6 महीने करिए, 1 साल कीजिए, फिर ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट गेटिंग गाइडेंस। एट द सेम टाइम हमें सब शॉर्टकट चाहिए, इंस्टाग्राम, इंस्टा म्यूजिक, इंस्टा कॉफ़ी, लाइफ इज तो नॉट हमें इंस्टा। हमें सोशल मीडिया से हट जाना चाहिए। See, social media is beautiful. Depends how you use it. A knife can either cut the cake, also kill. So आपको decide करना है आपको क्या consume करना है. Solution is that you know, especially our parents when they're going to anxiety and fear. 2 points. First, बहुत difficult उन्हें change करना. Because habituated हो गया. Secondly, they also have come in a comfort zone where they think that this is only life. So I think talking to the children and communicating, then solution will come up. Or taking a path of action. अच्छा, ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे पास आ रहे हैं कि बहुत हर राज्य में, इवन इंडिया में, बहुत सारे योगा सेंटर्स खुल रहे हैं, बहुत सारे योगा इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं, मेडिटेशन होता है वहाँ पे, वो फीस ले रहे हैं, पैसे दे रहे हैं लोग, और करप्शन भी हम देख रहे हैं। तो क्या कहना आपका इस पर? See, personally, I believe that the knowledge जो हम दे रहे हैं वो सभी के लिए फ्री है. But if you're taking something the धार्मिक way and you're using it good, then there is no harm. But अगर आप लोग पैसे ले जा रहे हो, कोई रिटर्न नहीं दे रहे हो, then नेचर नहीं छोड़ेगा आपको. Do you really feel कि मेडिटेशन और योगा सेंटर्स में करप्शन होता है? I don't know क्या होता है अंदर, but I know one thing that if the main person is धार्मिक and if your attitude is धार्मिक, then nature will take care of everything. अच्छा, बीइंग अ योगा टीचर, मेडिटेशन टीचर, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, आप भी मेडिटेशन करते होगे, आप भी साधना करते होगे, आप भी योगा करते होगे, क्या आपको पीस महसूस होता है? To be honest, the fact that मैं साधना कर रहा हूँ इसलिए मैं आज यहाँ हूँ, वरना मैं कुछ नहीं होता. एनी अदर मैसेज आप हमारे जनरेशन को देना चाहोगे, आज के जनरेशन को? कोई Simple message है, always be grounded. Don't think that name, fame, power is everything. And third, which is very very important, जो मेरे लिए है,
I worship Kali and Shiv, so my life is theirs. That underlining awareness, don't forget. शिव जी के नाम से याद आया हाँ जी, कि चलिए ठीक है, भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी पर हाँ है, जी। बहुत सारी चीज़ें हमारी अच्छी हो रही हैं उनकी वजह से, लेकिन उनके नाम पर लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं, भांग का सेवन करते हैं, उन्होंने विष भी पिया था, तो ये सब क्यों? ये वाई? सब हाफ इन्फॉर्मेशन है और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है. अगर आप जानोगे कि हठ योगी रहते हैं, जो एक्चुअल तांत्रिक हठ योगी, वो लोग भी अगर कुछ साधन करते हैं, वो गुरु के ज्ञान के बात करते हैं और वो कुछ रीज़न के लिए करते हैं. और जब वो साधन करते हैं, वहाँ भी मंत्र और सब होता है. तो ये हाफ बेक नॉलेज आजकल बहुत स्प्रेड हो रहा है. बट इफ़ यू आस्क मी, शिव भगवान कौन है? वो तो सच्चिदानंद है, वो तो आनंद का अनुभव है. भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे, क्या करना चाहिए हमें इसके लिए? बस पंचाक्षरी जाप करो, मन साफ रखो और सब में शिव देखो. सब में शिव देखो. बहुत मुश्किल है जो, वेरी राइट आंसर. हाँ, मुश्किल तो है. बहुत मुश्किल है, आजकल की लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो रही है. बहुत ख़राब हो गई. इनफैक्ट जब से आईपैड आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, जब से नेट आ गया है, जब से फ़ोन्स आ गया, आई थिंक हम जब पहाड़ों में जाते हैं, हम जब बच्चों को देखते खेलते हुए, दे आर वेरी वेरी फैबुलस. Yeah. और यहाँ जब हमारे कजिन या छोटे बच्चों ने कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि नेचर में क्या है, कैसे रहना है, तो आई थिंक पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ग्राउंडेड रखें. पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी. डेफिनेटली, डेफिनेटली. और क्या स्पेशली एक माँ वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. शक्ति ऑफ द हाउस शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. बट बच्चों का तो कोई कंट्रोल ही नहीं. इवन अगर हम अपनी जनरेशन की भी बात कर लें, सिर्फ बच्चे नहीं, नॉट ओनली किड्स, अब अगर हम एडल्ट्स की भी बात कर लें, तो भी तो उनका भी तो कोई कंट्रोल नहीं है ना. एक्चुअली यू नो डिपेंड्स आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो. अगर आप बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हो तो आपको बच्चा बनना पड़ेगा. और जब आप ये जनरेशन के टीनेजर्स या एडल्ट से बात करो तो आपको उनकी तरह बनना पड़ेगा. आई थिंक विद टाइम कम्युनिकेशन शुड चेंज एंड दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड साधक. इस इंटरव्यू का लास्ट सवाल कि 2047 के लिए क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज आप देना चाहोगे? स्ट्रॉन्ग मैसेज ये कि भारत एक ऐसा क्षेत्र है पूरी दुनिया में जहाँ संत महात्मा ऋषि ने इतना ज्ञान दिया है. तो हम आगे बढ़े ये पाथ पे, हम मोक्ष की तरफ वॉक करें और हम समझे कि भारत है तो सब कुछ है. दिस इज़ द प्लेस वेयर स्पिरिचुअलिटी हैज गॉन एंड टच एक्सट्रीम हाइट्स एंड आई एम श्योर दैट वी ऑल विल वॉक ऑन द पाथ. वाओ, थैंक यू भावेश, थैंक यू सो मच. तो आई होप ये इंटरव्यू आप सभी को पसंद आया होगा, आपके काम आएगा. क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमें ज़रूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में. लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए. मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं ABP लाइव.